हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजू हब पॉइंट में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जो कि आपकी मैथ का चैप्टर 2 है। इसके 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में पहले करा चुका हूं। तो चैप्टर 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, ये मैंने आपसे करने के लिए बोला था, आपने सॉल्व नहीं किया तो उसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले हम एक धनात्मक पूर्णांक संख्या मानते हैं। हमने माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होगा, a = bq + r होगा, जहाँ पर q आपका भागफल है और r शेषफल है। इंग्लिश में क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगी। और यहाँ पर जो b होगा वो हम क्वोशिएंट से अडॉप्ट करेंगे। क्वोशिएंट में b क्या है हमारे यहाँ से 6, तो 6q + r हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको विषम संख्या लेनी है। तो दोस्तों एक बात बताओ, जब आप 0 लोगे, 2 लोगे और 4 लोगे, तो ये 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4 होगा। मतलब ये नंबर एक सम संख्या आ जाएगा, इवन नंबर, जो कि हमें नहीं लेना। हमें सिर्फ 3 ही रिमाइंडर यूज करने हैं, 1, 3 और 5। ठीक है, 1, 3 और 5 लेते ही ये नंबर विषम नंबर हो जाएगा और हमको ये प्रूव करना है। तो इसमें मैं पहले लिख देता हूँ, एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। जब आप r = 0 लेते हो और r = 2 लेते हो और r = 4 लेते हो, तो जो नंबर होगा, तो आपकी जो संख्या होगी, वो संख्या आपकी सम संख्या होगी। संख्या सम संख्या होगी। पर r = 1, r = 3 और r = 5 लेने पर संख्या विषम हो जाएगी। ठीक है, विषम होगी। बस आपको ये प्रूफ करना है बेसिकली कि 6q + 1, तो r = आप 1 लो तो संख्या आपकी हो जाएगी a = 6q + 1। r = 3 लो, a = हो जाएगा आपका 6q + 3 और r = लो आप 5, तो a हो जाएगा 6q + 5। तो इन तीनों समीकरण से हम लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर को आप किसी विषम धनात्मक संख्या को आप 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसमें आपको HCF फाइंड करना है। तो HCF जो फाइंड करना है, उसके सिर्फ मैं 2 ही पार्ट कराऊंगा, आपके उसमें 6 पार्ट हैं। ठीक है, वो सारे यूक्लिड डिवीजन से होंगे, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको 2 ही पार्ट करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। तो क्वेश्चन है आपका 210 और 55। ठीक है, 210 और 55, इन दोनों का आपको HCF फाइंड करना है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो आप जब इसको फाइंड करोगे तो आप यूक्लिड डिवीजन से करोगे, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में जो बड़ा नंबर है उसको हम a लेते हैं, दैट a = 210 एंड b = 55। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या होगी आपकी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या आएगा, 210 = 55q + r। अब क्वोशिएंट रिमाइंडर अभी हमने नहीं निकाला, तो सिंपल डिवाइड करके आप क्वोशिएंट रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकालेंगे। तो मैं डिवाइड करता हूँ, कितने टाइम्स आएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 165 माइनस ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो आपका क्वोशिएंट आ गया 45 और रिमाइंडर आपका 3 आ गया। तो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा आपका 55 × 3 + 45। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये हो जाएगा 55 × 3 + 45। दोस्तों, रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर 0 आ जाता तो आपका जो b है, ठीक है, 55, ये आपका HCF हो जाता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम अगेन यूक्लिड थ्योरम लगाएंगे बाय यूक्लिड। अब जो ये है, जो पहले में जो b था वो a बन जाएगा 55, और जो r था वो बन जाएगा हमारा b। तो 45, इसको दोबारा q + r, अब दोबारा डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम जाएगा, डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर आएगा 10। तो रिमाइंडर अब भी 0 नहीं आया, तो अगेन आप यूक्लिड थ्योरम लगाओगे और यूक्लिड में ये a हो जाएगा और वो b हो जाएगा। तो 45 = 10 × 4 + 5, ये तो पता है ना, 10 का डिवाइड करोगे 45 में तो 4 टाइम्स और फिर 5। अभी यार 0 नहीं आया, r 0 नहीं है, तो अगेन लगाओगे। तो अगेन करने के लिए यहाँ पर आप क्या करोगे,
अब जो 10 है वो a हो जाएगा और 5 जो होगा आपका वो b हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, तो r 0 आ जाएगा इस केस में। r 0 आ गया तो आपका जो b के स्थान पर 5 है, 5 इज HCF, 5 आपका महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। एक पार्ट और कराऊंगा मैं इसमें ही, लेकिन आप ध्यान रखिए आपको खुद से करने होंगे क्वेश्चन सॉल्व। आप मैंने जो स्टेप्स की है उन स्टेप को फॉलो करते जाइए और खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कमेंट में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए आप। ठीक है, दूसरा है 867 255। तो सिंपल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्टेप्स मैं आपको समझा चुका हूँ। तो फर्स्ट जब आप लिखेंगे a इक्वल टू b क्यूब प्लस r, किससे? यूक्लिड डिवीजन से। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 867, ये होगा 255 इंटू लगभग 3 टाइम्स जाएगा ये। तो 3 टाइम में ये डिवाइड कर लेते हैं हम सिंपल। आपने रफ पेज का ध्यान रखिए, रफ पेज आपका होना चाहिए साइड में ब्रेक कॉलम बना के। ठीक है, स्केल से आप एक लाइन खींचकर उसमें जो राइट साइड में आप रफ कार्य कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये हो जाएगा 6, ये 2, ये 0, ये 1। ठीक है, तो 102 बचेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगेन करना है हमको प्रोसेस को। अगेन मतलब दोबारा प्रोसेस करनी होगी। तो प्रोसेस जब दोबारा करोगे तो क्या आएगा, 102 इंटू 2, ये 204, और 204 जब इसमें सेपरेट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 51। ठीक है, अब भी नहीं आया 0, अगेन करोगे तो अगेन हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब r 0 आ गया, हमें यही तो चाहिए था। जब r 0 आ जाएगा तो जो b के स्थान पे जो नंबर होगा वो HCF हो जाएगा। तो 51 इज द 51 HCF होगा, या हिंदी में बोलोगे तो महत्तम समावर्तक होगा। तो ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। एक क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है दोस्तों। जैसे ही मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, कुछ लोग देखना शुरू करेंगे, तो मैं RBSE बोर्ड्स के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर लेने आने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पर आपको फोकस ज्यादा करना है एग्जाम के लिए। और मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आप मैथ्स सब्जेक्ट में 80% मार्क्स से अब ला सकें, ज़्यादा ला सकें। कोशिश तो 100% मार्क्स की ही रहेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज का 2.1 का, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, उसको रीड कीजिए अपनी बुक में से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा बार में। और जब मैं रिवाइजिंग सेशन रखूंगा तो उसमें आपको उसको रिवाइज भी कराऊंगा। तो दोस्तों ये जो 408 1032 मतलब 408 और 1032 का पहले आपको HCF निकालना होगा। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 408 और 1032 का जो HCF होगा वो इस इक्वेशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। तो आपको सबसे पहले HCF निकालना है और फिर HCF निकालने के बाद इस इक्वेशन में HCF को रखना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए हम वही यूक्लिड ज्योमेट्री मतलब यूक्लिड डिवीजन का यूज करेंगे। तो आप बड़ा नंबर हमेशा a लेते हैं, छोटा नंबर को b लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 1032 इक्वल टू 408 इंटू 2 प्लस 216 आएगा और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगेन ये नंबर a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। वही मैंने किया है। अब दोबारा इसमें 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर सॉल्व करोगे आप तब तो ये 216 अगेन ये 192 इंटू 1 प्लस 24 0 नहीं आया। लेकिन अगली बार जब स्टेप करोगे आप तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया तो इस जगह पर जो b है वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन को समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा। स्किप बीच जो वीडियो है उसको बीच में रोक लीजिएगा और चेक कर लीजिए, ज़्यादा देर तक मैं यहाँ रुक नहीं सकता। तो इसके बाद जो HCF की वैल्यू है 24 मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 1032 x माइनस 408 इंटू 5 इक्वल टू 24। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों चल रहा है, किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1032 x माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 2040 सॉरी। तो 1032x दोस्तों ये माइनस साइन है, उधर ले जाओगे साइड चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा। ये आपने बेसिक पढ़ा हुआ है 6 क्लास 7 क्लास में। और इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद आपका ये हो जाएगा 2064 और ये हो जाएगा 1032x। तो अब ये जो 1032 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, गुना में। जब साइड चेंज करोगे तो ये डिवाइड में चलेगा। तो 2064 डिवाइड बाय 1032 तो ये नंबर आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है 2। ठीक है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट पहले 2.2 करने से पहले उसका जो बेसिक है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लग रही हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, नए हो चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए, जिससे कि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।